अश्वत्थामा की रहस्यमयी कहानी। महाभारत के युद्ध के दौरान जब सभी योद्धा अपने अपने पक्षों के लिए लड़ रहे थे, तब एक नाम था जो शाप और रहस्य से घिरा हुआ था, अश्वत्थामा। वह द्रुपद के पुत्र और गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। उसकी वीरता और युद्ध कौशल के बारे में सभी ने सुना था, लेकिन उसका जीवन एक गहरे रहस्य और शाप में बंधा हुआ था। अश्वत्थामा का जन्म द्रुपद की हवेली में हुआ था और उसके जन्म के समय ही एक आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक महान युद्धवीर बनेगा, लेकिन उसका जीवन अत्यधिक दुख और पाप से भरा होगा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कई युद्धों में भाग लिया और वह अपने पिता द्रोणाचार्य के साथ कौरवों के पक्ष में लड़ा। अश्वत्थामा एक अद्वितीय योद्धा था। उसकी वीरता में कोई शक नहीं था, लेकिन वह भी युद्ध की भयंकरता और विनाश के परिणामों से बच नहीं पाया। युद्ध के अंत के बाद जब कौरवों का पतन हो गया, तो अश्वत्थामा की आत्मा गहरे शोक और क्रोध से भर गई। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में जब युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था और पांडवों की विजय निश्चित हो गई थी, अश्वत्थामा ने एक क्रूर और रहस्यमय कदम उठाया। उसने रात्रि के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसकर उनके सोते हुए बेटों को मारा। यह कृत्य पांडवों के लिए एक गहरी चोट बन गया, क्योंकि अश्वत्थामा ने शत्रु सैनिकों के बजाय पांडवों के बच्चों को मारा। यह एक अत्यंत अमानवीय और अधर्मपूर्ण कार्य था। अश्वत्थामा के इस कृत्य से पांडव अत्यधिक क्रोधित हुए और भगवान श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया। कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, तुम्हारे भीतर इतनी घृणा और पाप की शक्ति है कि तुम्हें जीवन भर के लिए शापित किया जाता है। तुम्हारी अमरता का कोई अंत नहीं होगा और तुम जीवन भर एक घोर कष्ट भोगोगे। अश्वत्थामा को एक ऐसा शाप मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उसे अमरता का वरदान तो प्राप्त था, लेकिन वह शापित होकर जीवन भर असहनीय दर्द और दुख भोगता रहा। उसके शरीर में अत्यधिक पीड़ा थी और उसे रात दिन यह एहसास होता था कि उसका जीवन सिर्फ एक यातना बनकर रह गया था। कृष्ण ने कहा, तुम हमेशा अकेले रहोगे और तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, लेकिन तुम कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे। अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वह एक निरंतर पीड़ा में जी रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि वह आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है और उसकी उपस्थिति का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। वह कहीं दूर एक अज्ञात स्थान पर घूमता है, किसी अंधेरे गुफा में या घने जंगलों में, जहाँ कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सकता। उसकी आंखों में एक अनकही पीड़ा और निराशा की झलक होती है। यह भी कहा जाता है कि जब भी कोई महाक्रूर युद्ध होता है या कोई अत्यधिक बलिदान की घटना घटती है, अश्वत्थामा अपनी उपस्थिति महसूस कराता है। कुछ लोग तो यह मानते हैं कि वह एक प्रकार से शापित आत्मा बनकर इस पृथ्वी पर घूमते हुए पापियों को उनके कर्मों का फल दे रहा है। अश्वत्थामा की कहानी यह बताती है कि कभी-कभी एक इंसान को अपने कर्मों का खामियाजा पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। उसकी महत्वाकांक्षा, क्रोध और शत्रुता ने उसे शापित किया और उसकी अमरता के साथ उसे एक दुखपूर्ण और कष्टमयी जीवन भी दिया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि पाप का कोई न कोई परिणाम होता है और वह परिणाम अनिवार्य रूप से हमारे जीवन में कहीं न कहीं आता है। अश्वत्थामा की यह रहस्यमयी कहानी आज भी लोगों के बीच एक अनसुलझे रहस्य के रूप में जीवित है।